नमस्कार। हमारा आज का विषय है योग साधना में प्रार्थना और मंत्र का महत्व। हम इस विषय की गहराई में जाएं, इससे पहले ज़रूरी है कि हम इसके विज्ञान को समझने का प्रयास करें। हमारे अस्तित्व से हमारा थोड़ा परिचय है। हम जानते हैं कि हमारा अस्तित्व दो चीज़ को लेकर बना हुआ है, शरीर और आत्मा। शरीर जो हमें दिखाई देता है और आत्मा जो इसको चलाने वाला तत्व है। जब तक शरीर है और वह कार्य कर रहा है, इसका मतलब उसमें आत्मा विद्यमान है। जैसे ही आत्मा का शरीर से लोप होता है, शरीर काम करना बंद कर देता है। जहाँ शरीर के काम करने का प्रश्न आता है, तो शरीर का हम थोड़ा सा और विश्लेषण करें तो शरीर केवल उतना ही नहीं है जो हमें दिखाई दे रहा है। उस शरीर को चलाने के लिए हमारे पास इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, जिन्हें हम 5 भागों में देखते हैं। हमारे पास आँखें हैं देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, नाक है सूंघने के लिए, जिह्वा है स्वाद लेने के लिए और हमारी चमड़ी है, स्किन है स्पर्श करने के लिए। इंद्रियों का काम है कि हमारे चारों तरफ जो भी परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन से हमें अवगत कराना। हमारे पास शरीर है, परंतु मान लें कि हमारे पास यदि आँख की शक्ति नहीं है, आँख ने काम करना बंद कर दिया, तो चारों तरफ रंगों में, प्रकाश में जो परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में नहीं जान पाएंगे। कानों ने सुनना बंद कर दिया तो बाहर जो भी स्वर पैदा हो रहा है उसे हम नहीं जान पाएंगे। तो इंद्रियों का कार्य है बाहर पदार्थ जगत में होने वाले परिवर्तन से हमारा परिचय करवाना, उस परिवर्तन की जानकारी देना। और इंद्रियों के द्वारा जो भी ग्रहण किया जाता है उसकी स्मृति हमारे मन द्वारा रखी जाती है। जो जो कुछ हम जान रहे हैं, जो कुछ भी हमें हमारे सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, सूंघने में आ रहा है, उसकी स्मृति हमारे मन में हो जाती है। तो मन का काम है स्मृति करना, और फिर जब स्मृति के आधार पर आवश्यकता पड़ती है तो वह उसका विश्लेषण भी करता है। गंध में कहीं परिवर्तन हुआ, स्वाद में कहीं परिवर्तन हुआ, स्वर में कहीं परिवर्तन हुआ, जो कुछ भी चारों तरफ हो रहा है उसको जानने का काम इंद्रियों का और उसकी स्मृति रखने का काम हमारे मन का है। और मन के द्वारा जो कुछ भी स्मृति में रखा जाता है, जो भी कल्पना स्मृति में की जाती है, फिर उसका विश्लेषण बुद्धि के द्वारा किया जाता है। उसमें तर्क शक्ति इंटेलेक्ट के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जोड़ी जाती है। तो इस प्रकार से हमारे शारीरिक अस्तित्व को हम 4 भागों में बांट कर देख सकते हैं, शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि। और इन इंद्रियों के द्वारा अलग अलग रस ग्रहण किए जाते हैं। जो भी रस इन इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है उसका प्रभाव हमारे मन पर होता है, हमारे भाव जगत पर होता है। उदाहरण के तौर पर हमारी जिह्वा ने एक स्वाद चखा, कोई चीज है हमें बहुत स्वादिष्ट लगी, हमने उसके पूरे मन से उससे खाया, हमारा मन उससे प्रसन्न हो गया, हमारे भाव जगत में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। और कोई चीज़ बहुत कड़वी लगी, कोई चीज़ बहुत ही खराब लगी, बेस्वादी लगी, उसको खाते ही मन भी खराब होगा। न केवल जिह्वा ही खराब नहीं होगी, मन भी खराब होगा और भाव भी खराब होंगे, मूड भी खराब हो जाएगा हमारा। भाव से मेरा तात्पर्य मूड जगत से है, उसके ऊपर भी असर आना शुरू हो जाएगा। तो इंद्रियों का सीधा संबंध हमारे मन से, हमारी बुद्धि से और हमारे भाव जगत से है, हमारे मूड से है। हमें क्रोध का भाव आ रहा है अथवा हमें करुणा का भाव आ रहा है, हमें संतोष का भाव आ रहा है कि लोभ का भाव आ रहा है, उसका संबंध हमारी सब इंद्रियों से है।
कोई चीज़ है जो स्वाद की मैं बात अभी कर रहा था, हमने उसे खाया तो और खाने का भाव जगा और लोभ हुआ। किसी चीज़ को खाकर संतोष हो गया और किसी चीज़ को खाकर वितृष्णा हो गई कि नहीं, अब और खाने का मन नहीं है, इसे आप मेरे सामने लेकर नहीं आइए। तो इस प्रकार से स्वाद की इंद्रिय ने हमारे मूड को बदला, हमारे मन को बदला। वह हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डालती है। यह शरीर जगत की बात हो गई कि जो भी हम भोजन कर रहे हैं, जिह्वा से स्वाद ले रहे हैं और उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर होगा। परंतु स्वास्थ्य पर प्रभाव केवल उसके न्यूट्रिएंट से ही नहीं होगा, उसके पोषक तत्वों से नहीं होगा। उसके साथ जो हमारा मन जुड़ा हुआ है, उसके साथ जो हमारा भाव जुड़ा हुआ है, उससे भी स्वास्थ्य का संबंध है। हमने बहुत ही पोषक तत्व खाए, परंतु हमारा मन उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ। एक उदाहरण जैसे कहा जाता है कि एक गाय के सामने अथवा एक बकरी के सामने खाने के लिए बहुत भोजन रखा गया और उसके सामने एक शेर को बिठा दिया गया। अब बकरी अथवा गाय वही भोजन कर रही है प्रतिदिन जो आज कर रही है, भोजन में अंतर नहीं है, परंतु आज तक वह भोजन कर रही थी। उस भोजन से उसकी तृप्ति हो रही थी, उसका पोषण हो रहा था। आज उसका भाव जगत बदला हुआ है क्योंकि उसके सामने शेर बैठा है, तो अब उसकी भोजन की तृप्ति में अंतर आ गया। वह भोजन उसका पोषण नहीं कर पाएगा। दूसरे प्रकारांतर से देखें तो उसी भोजन को वह बहुत तृप्ति के साथ खा रही है और उसके साथ भय का भाव नहीं। अब वह मन से उसे खा रही है तो उसका पोषण अधिक होगा, पर अगर मन से नहीं खा रही है तो उसका पोषण नहीं होगा। यह बात जो मैंने स्वाद के संबंध में कही, वह हमारी हर इंद्रिय के साथ लागू होती है। आंखों के साथ भी यही बात लागू होती है। हम किसी पहाड़ पर घूमने के लिए गए, कश्मीर की वादियों में गए, बहुत सुंदर चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, फूल खिले हुए हैं, फलों के पेड़ लदे हुए हैं, नदी बह रही है, सामने चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, बर्फ़ से ढकी हुई है, सुंदर सुंदर मीठी हवा बह रही है, एक तरफ लेक है, झील है, उसका बड़ा सुंदर दृश्य है। केवल उसको देखने मात्र से ही हमारे मन में एक प्रसन्नता की लहर दौड़ होती है। केवल उस थोड़ी सी प्रसन्नता को पाने के लिए हम सैकड़ों हजारों मील दूर दूर चले जाते हैं, क्योंकि उस दृश्य को देख करके हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। दृश्य का हमारे मन के ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके विपरीत हम किसी ऐसी जगह में जा रहे हैं जब वो कीचड़ से सना हुआ है, गंदगी फैली हुई है, दुर्गंध आ रही है, और ऐसा दृश्य है, उसको देखते ही मन उचाट हो जाता है। अभी अफगानिस्तान के अंदर एक हिंसा चल रही है, हिंसा के कुछ दृश्य टीवी पर अथवा यूँ कहिए कि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देखने को मिल जाते हैं। उस दृश्य को देखते ही मन उचाट हो जाता है, मन में वितृष्णा का भाव आ जाता है। वह हमारे साथ नहीं घटा, हम उससे संबंध भी नहीं रखते हैं, हमसे बहुत दूर है वह, परंतु उसने हमारे मन के जगत के ऊपर, भाव के जगत के ऊपर इतना गहरा प्रभाव डाला कि हमारा सारा मूड ही बदल गया। कई बार तो हो सकता है कि हमने एक ऐसा दृश्य देखा कि उसको दृश्य को देखने के बाद हमारा भोजन करने का ही मन नहीं कर रहा, हमारा कोई काम करने का ही मन नहीं कर रहा। तो देखने का हमारे मन पर कितना प्रभाव होता है, इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं। इंद्रिय के अंदर वास्तव में देखा जाए तो हमारे देखने की इंद्रिय सबसे ज़्यादा काम आती है। हम सबसे ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं, सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, क्योंकि इसका उपयोग सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है और इसमें हमारी सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत होती है। तो जो बात हमारे स्वाद के साथ लागू होती है, आँख के साथ लागू होती है, वही सूंघने के साथ लागू होती है। फूलों की सुगंध आ रही है, रात की रानी है और उसका समय हो गया है, रात की रानी फूट पड़ी है और चारों तरफ सुगंध फैली है, उसके पास से हम गुजरते हैं। चमेली के फूल है, उसके पास से गुजरते हैं। इत्र है, हम उसके पास से गुजरते हैं, या कोई भी ऐसी सुगंधित वह वस्तु जो हमारे मन को प्रफुल्लित कर देती है, मन को प्रसन्न कर देती है, हमारा सारा मन बदल जाता है, भाव बदल जाता है। और उसके विपरीत एक दुर्गंध वाली चीज़ है, तो दृश्य के साथ उस सुगंध का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा। एक केवल दृश्य है और एक गंध है, तो हम गंध के द्वारा जो चीज़ महसूस करते हैं उसका हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। एरोमा थेरापी एक बहुत बड़ी थेरापी है जिसमें केवल गंध का उपयोग किया जाता है।
इत्र का जो उपयोग किया जाता है उसके पीछे भी यही विज्ञान है कि इत्र की जो सुगंध है वह हमारे मन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालती है, और यदि हम उसका इत्र का उपयोग करते हैं तो ये माना जाता है कि इससे हमारा मन प्रसन्न रहेगा यदि हमने सही तरह का इत्र उपयोग किया है। और जो इत्र के विज्ञानी हैं, जो इत्र के जानने वाले हैं, गंध के जानने वाले हैं, वो तो ये भी बता सकते हैं कि किस अवस्था के व्यक्ति को, किस प्रकृति के व्यक्ति को किस प्रकार की गंध का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उसका अलग अलग प्रभाव उसके मन और भाव पर होगा। स्पर्श का भी वही होता है। एक स्पर्श है जो बहुत मधुर है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक छोटा सा बच्चा हम अपनी गोद में लेते हैं, बड़ी कोमल सी उसकी त्वचा है, केवल उसकी निश्चल हंसी ही नहीं, केवल उसका प्यारापन ही नहीं, उसकी जो स्किन की सॉफ्टनेस है, उसका जो टच है, उसका जो स्पर्श है, वह हमें बहुत प्रभावित करता है। फूलों को हम छूते हैं, कांटों को हम छूते हैं, एक बड़ा सटीक उदाहरण हमारे सामने है। तो वह स्पर्श हमें बहुत प्रभावित करता है। एक वस्त्र हम पहनते हैं, हम देखते हैं कि एक वस्त्र बहुत ही खुरदरा है और उसको पहन करके हमें बहुत प्रसन्नता नहीं हो रही, और दूसरा वस्त्र हम पहन रहे हैं, बहुत सॉफ्ट है, बहुत मुलायम है, बहुत नरम है। बहुत सी पशुओं की खालें इस आधार पर उपयोग की जाती हैं कि यह इसकी खाल बहुत नरम है, इसका जूता पहनेंगे तो बहुत नरम महसूस होगा, और दूसरा जूता जो है वह काटने को दौड़ेगा। तो स्पर्श का प्रभाव सीधा हमारे ऊपर पड़ता है, और जिस भी चीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है वह मन पर भी पड़ेगा और वह हमारे भाव जगत पर भी पड़ेगा। वही बात स्वर के साथ भी लागू होती है। जो विज्ञान आँख से देखने का है, जो कानों से सुनने का है, जो नाक से सूंघने का है, जो मुख से स्वाद लेने का है, जो त्वचा के माध्यम से स्पर्श करने का है, उन सब के ऊपर नियम एक ही लागू होता है। स्वर के साथ भी वही नियम लागू होता है। एक मधुर संगीत बज रहा है और उस संगीत को सुनकर के हमारा मन प्रसन्न हो रहा है। हम एक बहुत ही मधुर वाद्य यंत्र को सुनते हैं, बहुत ही सुंदर गीत को सुनते हैं, बहुत ही अच्छे किसी व्यक्ति को बोलते हुए सुनते हैं, और उस सुनने का हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव होता है कि हम आनंदित हो उठते हैं। कहा जाता है कि विवेकानंद बहुत ही प्रभावी तरीके से अपनी बात को रखते थे, और उनकी वाणी में एक रस था। केवल उनको सुनने के लिए, उसकी उस वाणी के रस से आकर्षित होकर सैकड़ों हजारों लोग उनकी बात को सुनने के लिए वहाँ एकत्रित हो जाते थे। और यह वह जमाना था, तब तक माइक का आविष्कार नहीं हुआ था, उनकी वाणी सीधी लोगों तक पहुँचती थी। हम बांसुरी की आवाज़ सुनते हैं। भारतीय साहित्य में तो कृष्ण के साथ बांसुरी बहुत जुड़ी हुई है, और केवल कृष्ण की बांसुरी सुनकर गोपियाँ चली आती थी, ऐसे कथानक हमें सुनने को मिलते हैं। तो यह बांसुरी का जो एक स्वर है, यह एक ऐसा प्राकृतिक स्वर, उसका एक ऐसा माधुर्य है केवल, और यह बजाने का अंतर होगा कि हम किस तरह से उस बांसुरी को बजा रहे हैं। उसी बांसुरी को बजाने में हम कर्कश स्वर भी पैदा कर सकते हैं जो कर्ण प्रिय नहीं हो, कानों को प्रिय न लगे, कानों को अच्छा न लगे, और उसी बांसुरी को बजाकर हम लोग वह स्वर पैदा कर सकते हैं जो कानों को मधुर लगे। एक व्यक्ति गा रहा है और हम उससे बंधे चले आ रहे हैं, हटने का मन नहीं कर रहा है, और एक व्यक्ति गा रहा है, हम उससे एक मिनट भी और सुनना नहीं चाहते हैं। और उसे गाने वाले को स्वर की कितनी साधना करनी पड़ती है। गाने वाले को अपने गायन के अंदर लयबद्धता लाने में, उसको संगीत में बनाने में कितनी साधना करनी पड़ती है कि वह मधुर लगने लगे। तो स्वर का कितना अंतर होता है, इस अंतर को हम प्रतिदिन महसूस करते हैं। इंद्रियों के द्वारा जो भी परिवर्तन महसूस किया जाता है, यह प्रतिदिन हमारे अनुभव में आता है, और उसका प्रभाव भी हम अपने मन के ऊपर और हमारे भाव के ऊपर हम प्रतिदिन देखते हैं। हम आज जो मंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं अथवा प्रार्थना की चर्चा करने जा रहे हैं, इसका सीधा संबंध स्वर से है। मंत्र का उच्चारण स्वर से होता है, प्रार्थना का उच्चारण स्वर से होता है। सूक्ष्म जगत में पहले विचार पैदा होता है, और वह विचार भाषा के द्वारा हमारे द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे ही मन में एक विचार उत्पन्न होता है, हम बोलने का प्रयास करते हैं, और प्रकृति हमें भाषा की वर्गनाएं, भाषा के परमाणु प्रदान करती हैं। हम उन भाषा के परमाणुओं को पकड़ते हैं और हम एक स्वर लहरी को जागृत करते हैं, स्वर जागृत हो जाता है,
और जिस प्रकार का भी हम स्वर जागृत करेंगे उस प्रकार का ही हमारे ऊपर प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। हर स्वर मंत्र है, परंतु कौन सा स्वर विधायक मंत्र है और कौन सा स्वर निषेधात्मक मंत्र है, यह विद्वानों के लिए चिंतन का विषय रहता है। हमें तो केवल यह समझना है कि स्वर का विज्ञान ही मंत्र का विज्ञान है, स्वर का विज्ञान ही प्रार्थना का विज्ञान है। हम स्वर के विज्ञान को समझें। आचार्य तुलसी जैन परंपरा के एक बहुत विद्वान आचार्य हुए हैं। उन्होंने हजारों हजारों गीतों की रचनाएं की और हजारों हजारों पेज का दूसरा साहित्य भी लिखा। जीवन के उत्तर काल में उन्होंने अपनी सारी रचनाओं को पुनः पढ़ना शुरू किया और पढ़कर के उन्होंने ये देखना शुरू किया कि कहीं मैंने गलत अक्षरों का अथवा गलत शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर दिया। जिस प्रकार से भोजन में कहा जाता है कि दूध और तरबूज को एक साथ नहीं लिया जा सकता, ये दोनों विपरीत स्वभाव वाले हैं और इनको साथ में लेंगे तो वह हमारे लिए हानिकारक होगा। खरबूजे और दूध को साथ नहीं लिया जा सकता, आम और शिकंजी को साथ नहीं पिया जाता, ऐसा कहा जाता है। तो यही बात स्वर के विज्ञान पर भी लागू होती है कि किन अक्षरों को एक साथ उपयोग करना है और किन को एक साथ उपयोग नहीं करना। तो आचार्य तुलसी ने अपनी सारी रचनाओं को एक बार पुनः अवगाहित किया, पुनः देखा कि कहीं गलत अक्षरों का उपयोग तो नहीं हो गया। और मेरे पढ़ने में एक शब्द आता है दग्धाक्षर, कि कुछ ऐसे अक्षरों का उपयोग हो गया जो बहुत कष्टकारी हो सकते हैं, मरणांतक हो सकते हैं। तो तुलसी जी ने अपनी रचनाओं में बहुत जगह उन शब्दों को, उन अक्षरों को परिवर्तित किया, क्योंकि यह मानना था कि ये इन अक्षरों का उपयोग यहाँ पर सही नहीं है, यह स्वर यहाँ पर ठीक नहीं बैठ रहा है। ऐसा नहीं है कि वह स्वर अपने आप में खराब है, परंतु उस स्थान पर उसका उपयोग ठीक नहीं है। तरबूज अपने आप में ठीक है और दूध अपने आप में ठीक है, दोनों ही पोषक तत्व हैं, लेकिन दोनों का संयोग ठीक नहीं है, उन्हें हमें अलग से उपयोग करना होगा। हम एक ड्रेस पहनते हैं तो नीला रंग भी ठीक है, पीला भी रंग ठीक है, हरा रंग भी ठीक है, सफ़ेद रंग भी ठीक है, परंतु जब हम ड्रेस खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कि किस कलर की पैंट के साथ कौन सी शर्ट ठीक बैठेगी। अब ऐसा नहीं है कि जो पैंट का हम रंग चुन रहे हैं अथवा शर्ट का रंग चुन रहे हैं वो दोनों रंग खराब हैं। अपनी जगह दोनों रंग ठीक है, परंतु तालमेल किसका बैठेगा, सुंदर कौन सा लगेगा आंखों को, यह उसके सुंदर मिश्रण पर निर्भर करता है। और उस पर सारा का सारा फैशन का विज्ञान, फैशन की दुनिया जुड़ी हुई है, केवल यह रंग निर्धारित करने में कि कौन से रंगों की युति, कौन से रंगों का मिश्रण हमें एक वह रंग देगा जो हमें प्रसन्नता प्रदान करेगा। वही बात स्वर के साथ लागू होती है कि हम किन स्वरों का उपयोग करते हैं। जिन स्वरों का हम उपयोग करेंगे, जिनकी युति ठीक होगी, जिनका मिश्रण ठीक होगा, वह हमें प्रभावित करेगा और उसी रूप में, उसी मात्रा में प्रभावित करेगा। और केवल युति ही ठीक नहीं होनी है, मिश्रण ही ठीक नहीं होना है, उसका उच्चारण भी ठीक होना है, उसके द्वारा जो संगीत निकलना है उसका भी ठीक होना है। केवल बांसुरी को बजाना ही पर्याप्त नहीं है, बांसुरी को किस रूप में बजाया जा रहा है, उससे कैसा स्वर निकल रहा है, वह हमें अधिक प्रभावित करने वाला है। केवल मेरा गाना ही पर्याप्त नहीं है, गाने के साथ उसमें कितना माधुर्य है, कितना लय है उसमें, वह भी मुझे प्रभावित करने वाला है। तो स्वर की उपयोगिता है, जो मेरे मुख से स्वर निकलता है उसकी अपनी उपयोगिता है, और उस स्वर के साथ मेरा प्रकृति के साथ कितना संयोग है, प्रकृति के साथ कितना तालमेल है, उसकी एक अपनी उपयोगिता है। तो यदि स्वर के इस विज्ञान को हम समझेंगे तो हमें मंत्र के विज्ञान को और प्रार्थना के विज्ञान को समझने में सुविधा रहेगी। धन्यवाद।